यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट वर्ड क्या है? इलेक्ट्रो, सेकेंड वर्ड इज स्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। किसकी बात हो रही है? चार्ज की। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किस में रखी हुई है? रेस्ट में रखी हुई है। किस में रखी हुई है? रेस्ट में रखी हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले समझ लो, बाद में लिखना। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। कोई भी चीज अगर रेस्ट में रखी हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। यहाँ पे जो हमारा रेस्ट में रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है? चार्ज। हमारे रेस्ट में क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यूनिट 1 में आपके दो चैप्टर है। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद क्या आएगा? मेरा चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मोशन में। तो जब चार्ज मोशन में आ जाएगा तो उस चैप्टर का जो नेम होएगा वो क्या हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी आ जाएगी यूनिट 2। क्या आ जाएगी? यूनिट 2। इसके बाद करंट मूव कर रहा है तो वहां पे क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। फिर यूनिट 3 आ जाएगी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्या आ जाएगी? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के हिसाब से ये हो जाएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका थर्ड चैप्टर होएगा और ये वाला कौन सा चैप्टर हो जाएगा? फोर्थ चैप्टर। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। तो अभी बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है, तो फर्स्ट चैप्टर की जो यूनिट का नेम है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जो भी हम यहाँ पे चार्जेस की कंडीशन पढ़ेंगे वो सारे किस में होंगे? अभी रेस्ट में। रेस्ट का मतलब क्या होता है? ये चीज अभी यहाँ रखी हुई है, आप थोड़ी देर बाद आए, जब भी ये चीज क्या रखी हुई है? यही रखी हुई है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी कोई पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट। अब इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है तो किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। आपको पता है पीछे बोर्ड था, अगर ये पूरी दीवार सेम हो, इनफाइनाइट दीवार हो, इसको चाहे मैं यहाँ रख दूं चाहे वहां रख दूं, आपको पता कोई चलेगा किसकी पोजीशन चेंज हुई है नहीं हुई है? तो किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दिस इज चैप्टर नंबर 1 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बात समझ आई? अब देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज की। क्लास 9th में हमने पढ़ा था एक एटम। क्या पढ़ा था? एटम। एटम क्या होता था? एक न्यूक्लियस होता था। क्या होता था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस होता था उसके अंदर में क्या बोलता था? क्या क्या होते थे? प्रोटॉन होते थे और क्या होते थे? न्यूट्रॉन होते थे। क्या होते थे? प्रोटॉन होते थे और क्या होता था? न्यूट्रॉन होता था। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? नेगेटिव चार्ज। क्या बोलता हूँ? नेगेटिव। प्रोटॉन को क्या बोलता हूँ मैं? पॉजिटिव चार्ज। और जो मेरे न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? चार्जलेस। कैसे होते हैं? चार्जलेस। बात समझ आई? तो चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? प्रोटॉन। और नेगेटिव को क्या बोलता हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव को क्या बोलता हूँ मैं? इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज है तो चार्ज का भी कोई ना कोई क्या होएगा? सिंबल। चार्ज का कोई ना कोई क्या होएगा? सिंबल। तो जो चार्ज को हम डिनोट करते हैं वो किससे नोट करते हैं? क्यू से। किससे नोट करते हैं? क्यू से। जो चार्ज की यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। कूलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। अब बात होती है कि भाई प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज। हमें पता लग गया भाई दो टाइप के चार्जेस है मेरे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब हमें ये बताना है कि चार्ज इन पे होता कितना है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? कूलम। सिमिलरली 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव।
तो इसलिए यहाँ पे जो साइन आता है वो क्या आता है, माइनस का, यहाँ पे साइन किसका आता है, प्लस का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज क्या है, इक्वल, क्या है, इक्वल, बट साइन में क्या है, अपोजिट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहाँ पे भी कितनी लिखी हुई है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बट साइन में क्या है, अपोजिट है। तो पॉजिटिव पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और नेगेटिव पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बट साइन दोनों के क्या होते हैं, अपोजिट। साइन दोनों क्या होते हैं, अपोजिट। समझ आया नहीं आया, आया ना, आ गया। अब बात करते हैं मास की, किसकी बात करते हैं, मास। तो मास भी, मास ऑफ एमई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमपी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एमएन का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज नहीं होता, मास तो होएगा ही होएगा। तुमने मैटर में पढ़ा है, कोई भी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो डजंट मैटर, हल्का सा भी कर रही है तो उसमें क्या होएगा, मास होएगा। तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो है, कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होएगा, मास तो होएगा ही होएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वली क्या होते हैं, सेम होते हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये जो मैंने साइन बनाया इसका मतलब क्या है, नियरली अप्रोक्सीमेटली दोनों मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। अब माइनस जितना 10 की पावर में नेगेटिव ज्यादा होगा वो वैल्यू उतनी क्या होती है, स्मॉल होती है। तो यहाँ पे क्या है, 10 की पावर माइनस 27, यहाँ पे क्या है, 10 की पावर माइनस 31। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वो वैल्यू उतनी छोटी। मतलब कौन सा मास बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा या प्रोटॉन बड़ा होगा, प्रोटॉन बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, 10 की पावर माइनस 31, और प्रोटॉन पे क्या है, 10 की पावर माइनस 27। तो जितना ज्यादा नेगेटिव वो वैल्यू उतनी छोटी। तो ज्यादा नेगेटिव किस पे है, इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, ज्यादा नेगेटिव 10 की पावर माइनस 31 है, यहाँ 10 की पावर क्या है, माइनस 27। तो ज्यादा नेगेटिव किस पे है, ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे। ज्यादा नेगेटिव का मतलब समझ नहीं आ रहा क्या, 10 की, बेटा 10 की जो पावर है, 10 की क्या है जो पावर, जो यहाँ लिख रखी है मैंने, ये माइनस 27 है, ये क्या है, माइनस 31। ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी और नेगेटिव में होगी वो वैल्यू उतनी क्या होगी, छोटी। मतलब क्या हुआ मेरे कहने का, अगर 10 की पावर 31 लिखा हुआ है और 10 की पावर माइनस 31 लिखा हुआ है, तो ये देखो पावर तो सेम है, बट एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या होगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी। 10 की पावर माइनस 31 का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, 1 अपॉन में 10 की पावर 31, यही हुआ ना। तो समझ आ गया। तो मास किसका स्मॉल होएगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और दो तीन बातें और, अगर सेम चार्जेस की बात करें, किसकी बात करें, सेम चार्जेस, तो सेम चार्जेस का मतलब क्या हुआ, या तो क्या होएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होएगा, या क्या होएगा, नेगेटिव नेगेटिव होएगा। अब बुकों में सेम चार्जेस भी लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है, लाइक चार्जेस। क्या लिखा रहता है, लाइक चार्जेस। या तो वो दोनों चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे, या दोनों चार्जेस क्या होंगे, दोनों चार्जेस सेम होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या क्या, नेगेटिव नेगेटिव। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस भी। तो ये आपस में हमेशा क्या करते हैं, रिपेल। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल। अगर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्जेस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट चार्जेस। डिफरेंट चार्जेस बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, अनलाइक चार्जेस। तो या तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, या क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमेशा क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। आई बात समझ नहीं आई? आगे इतनी? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर। किसकी बात करते हैं? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? पढ़ा है छोटी क्लास में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कराते हैं? पास, मतलब करंट क्या कराते हैं? पास कराते हैं। अगर करंट पास करा रहे हैं तो इनकी रेजिस्टेंस हाई होगी, लो होगी? लो। इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? हाई होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? हाई होती है। तो कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो करंट का पास कौन कराएगा? कंडक्टर, इंसुलेटर? कंडक्टर। इंसुलेटर करंट का पास नहीं कराते। बात समझ आ गई? तो जैसे क्या एग्जांपल क्या हो गया? ठीक है, इंसुलेटर क्या हो गया? ये क्या हो गए? मेटल्स हो गए। क्यों? इनमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनका रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? लो है। क्या है रेजिस्टेंस? लो। इनका रेजिस्टेंस क्या है? हाई। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल। और वैसे लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? प्लास्टिक, वुड। इसमें क्या लिख सकते हो? आयरन। ठीक है, कोई सही मेटल लिख देना। बात समझ आई? ये क्या है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर की बात होगी। किसकी होगी? कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। कंडक्टर क्या होता है? जो करंट का क्या करते हैं? पास करने में अलाउ करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जो पास करने में अलाउ नहीं करते। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक टॉपिक था जो तुम्हारा पुरानी एनसीईआरटी में था, अब कट चुका है। मैं खाली उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझ लो बस हल्का सा। उसको बोलते थे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे ये बॉडी है, मैं इसको विदाउट टच करे इसके ऊपर चार्ज ला दूं तो उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। बात समझ आई? किसी बॉडी के ऊपर उसको क्या करे? विदाउट टच करे, मैं क्या ला दूं? चार्ज ला दूं, उसको हम क्या बोलते हैं? विदाउट टच। चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट इज न्यूट्रल बॉडी। कौन सी बॉडी? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? द बॉडी विच हैविंग नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, और क्या बोल सकते हो? हैविंग सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होएगा, जितना उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज होएगा उतना ही उस बॉडी के अंदर क्या होएगा? नेगेटिव चार्ज होएगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल बॉडी। मतलब जो नेट चार्ज है, समेशन ऑफ क्यू नेट कितना आएगा? हमेशा जीरो। कितना आएगा? जीरो। बात समझ आई? समेशन ऑफ क्यू नेट हमेशा कितना होएगा? जीरो। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमेशा कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। आई बात समझ नहीं आई? क्या? हाँ, इंडक्शन फिर कंडक्टर में होएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर करवाओगे? आगे बात समझ में? ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है? ये तुम्हारा एनसीईआरटी से कट चुका है, बट उसमें पूछ सकता है किसी भी बॉडी पे विदाउट टच क्या लाना? चार्ज लाना। क्या लाना? चार्ज लाना। ठीक है। अब मैं बेसिक सवाल पूछता हूँ तुम्हारे से, बताना। ये दो बॉडी थी, वन इज ए, अनदर वन इज बी। इस पे मान लो +3 कूलम चार्ज था, इस पे मान लिया मैंने -1 कूलम चार्ज था। ये दोनों आपस में मिली और क्या हो गई? सेपरेट हो गई। तो बताओ ए पे कितना चार्ज होएगा और बी पे कितना चार्ज होएगा? हाँ, 1 देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है, अभी तो हमने दो बॉडी ली है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो फॉर्मूला क्या होता है? Q ऑन सिंगल बॉडी, Q ऑन सिंगल बॉडी इज इक्वल टू में सम ऑफ टोटल चार्ज। सम कैसे करना है? एल्जेब्रिकली। कैसे करना है? एल्जेब्रिकली। जो प्लस है प्लस की तरह, जो माइनस है माइनस की तरह, अपॉन में नंबर ऑफ बॉडी।
अपॉन में नंबर ऑफ बॉडी। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 + 3 -1 अपॉन में बॉडी कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करके कितना आ गया 1 कूलम। कितना आ गया 1 कूलम। मतलब इस पे भी कितना होएगा 1 कूलम, इस पे भी कितना होएगा 1 कूलम। बात आई समझ में। दो बॉडी सेपरेट हो गई तो उन पे 3 होती तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाता 3, 4 होती डिवाइडेड बाय 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन में नंबर ऑफ बॉडी, सम ऑफ टोटल चार्ज अपॉन में नंबर ऑफ बॉडी। इतना समझ आया। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का मतलब समझ आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं चार्ज, 2 टाइप के होते हैं। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज लाना उसको बिना छुए, विदाउट टच उस बॉडी पे क्या लेके आना चार्ज लेके आना, उसको हम क्या बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई बात समझ नहीं आई, पक्का ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसकी बात कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, क्या होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, मान लो ये कोई बॉडी है, ये क्या है बॉडी है, इसके अंदर एक चार्ज कितना हो गया +2 कूलम, ये एक -3 कूलम, एक +5 कूलम। तो इनको सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। क्या कर दो एल्जेब्रिकली ऐड, तो +5 + 2 कितना हो गया 7, 7 - 3 4, तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस का 4 कूलम। तो मतलब क्या हुआ, सिंपली क्या करना है एल्जेब्रिकली एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद साइन। ठीक है एडिशन, ठीक है। जितना सिंपल साइन के साथ क्या कर दो जोड़ दो, उसको हम क्या बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी। बात समझ आई, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन इज, सेकंड क्या है चार्ज इज कंजर्व। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहा हूं टॉपिक वाइज, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है बचपन से रटते आ रहे हो। चार्ज इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट transfer from one body to another body। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ समेशन ऑफ चार्ज हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। क्या रहेगा कांस्टेंट। ये किसकी डेफिनेशन हो गई चार्ज की डेफिनेशन कि भाई चार्ज का हमेशा सम जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। इसे हम क्या बोलते हैं चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आई बात समझ में, पक्का ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये एक ए बॉडी थी, ये क्या थी बी बॉडी थी। ए पे चार्ज मान लो कितना था 3 कूलम, बी पे चार्ज कितना था 5 कूलम। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले और क्या हो गए सेपरेट हो गए। क्या हो गए, ये कौन है ए, ये है बी। आपने देखा ए पे जो चार्ज था कितना था -8 कूलम। कितना था -8 कूलम। बी पे आपको चार्ज बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, क्या बोलती है डेफिनेशन चार्ज इज कंजर्व्ड, क्या बोलती है कि चार्ज का जो सम है अभी लिखवाया ना समेशन ऑफ
चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब चार्ज का जो सम रहेगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चार्ज का सम कितना है, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, तो 5 और 3 8, मतलब समेशन कितना हो गया 8, मतलब टोटल चार्ज का सम हमेशा कितना रहेगा 8 कूलम। अब देखो मुझे बी पे पता नहीं है कितना है, तो ए पे कितना है -8, बी पे कितना है +x, मैंने कितना मान लिया x, इनका सम अभी भी किसके बराबर आना चाहिए 8 के, तो इक्वल टू में 8, तो x इक्वल टू में 8, ये -8 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +8, तो a + 8 कितना आ गया 16, तो b पे जो चार्ज है वो कितना आ गया 16 कूलम, कितना आ गया 16 कूलम। समझ आ गया। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी, सिंपली अलजेब्रिकली ऐड करना है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज इज कंजर्व्ड। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन जे, हाँ दोनों गलत हो तुम, ठीक है, साइंस में स्पेलिंग गलती नहीं होती। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इधर समझो, ये मान लो ये एक बकेट है, क्या है बकेट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, कितना बैठा है एक इलेक्ट्रॉन, तो अभी जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू में E। अब मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन बैठे, कितने बैठे हैं 2, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2E। मैंने मान लिया 3 बैठे हैं, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब मुझे नहीं पता कितने बैठे, तो मैंने कितने मान लिए N, तो Q इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा NE। अब देखो बकेट से इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं और बकेट में इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। जब किसी भी बॉडी पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे कैसा साइन आता है नेगेटिव, कैसा आता है नेगेटिव। कोई भी बॉडी किसी और को देती है तो उस पे जब चार्ज क्या आता है पॉजिटिव, तो मतलब नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है और यहाँ नेगेटिव। तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया +- Ne, क्या हो गया +- Ne। अब देखो डेफिनेशन, Q क्या है चार्ज, N क्या है इंटीजर, E क्या होता है यहाँ पे E इज नोन एज प्राइमरी चार्ज, E को क्या बोलते हैं प्राइमरी चार्ज। और बोल क्या सकते हैं, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू, चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है। चार्ज हमेशा किसके इंटीग्रल मल्टीपल होएगा इलेक्ट्रॉन के। कोई भी बॉडी चार्ज को निकाल रही है तो उसमें क्या साइन आ जाएगा पॉजिटिव, उस बॉडी में डल रहा है तो कैसा आ जाएगा नेगेटिव। ई क्या होता है प्राइमरी चार्ज, ई क्या होता है प्राइमरी चार्ज। आई बात समझ नहीं आई, तो इसे क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बात समझ में नेक्स्ट। अब पेपर में देखो जो पूछा जाता है यही पूछा जा सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक एक नंबर की डेफिनेशन आएगी ना, एक नंबर में पूछ सकता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पेपर में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स का, कितने मार्क्स में आता है, या तो 2 मार्क्स का आएगा, ये कितना आएगा 3 मार्क्स का। टॉपिक का नाम क्या है, उसको ऐसे कूलम्स लॉ, क्या है कूलम्स, टॉपिक का नाम क्या है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या होता है पहले वो समझो। दो चार्जेस है, एक चार्ज क्या है Q1, दूसरा चार्ज कितना है Q2, इनके बीच में जो डिस्टेंस मान लिया मैंने क्या मान लिया R। एक चार्ज कितना है Q1 है और दूसरा चार्ज कितना है Q2 है, इनके जो बीच में डिस्टेंस है इनका सेपरेशन है जो कितने डिस्टेंस से है R से, कितने डिस्टेंस से है R से, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा फोर्स, क्या लगेगा फोर्स। चैप्टर की यूनिट का नाम क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज किस में है रेस्ट में है, तो अभी जो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन these two charges is always directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। लिखूं मैं, देखो मैं लिख देता हूं, force between these two charges is always directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये तुम पूरा लिखना है, ये बिटवीन हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, पढ़ो। फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, किसके बीच में, दीज टू चार्जेस, टू चार्जेस कौन है, Q1 Q2 इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना भी डिस्टेंस है उसको क्या कर दोगे, स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस है उसको क्या कर दोगे, स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैं लिखता हूं, पहली बात मैंने क्या बोली, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 इंटू में Q2, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। सेकंड बात क्या बोली मैंने, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितना था r, तो r का क्या कर दिया, स्क्वायर। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, आमने सामने लिखना, इनवर्सली का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में करके लिखना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, Q1 इंटू में Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, 1 अपॉन में r स्क्वायर के। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड। मैंने दोनों इक्वेशन क्या कर दिया, कंबाइन, क्या कर दिया, कंबाइन। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहां पे क्या लगता है, कांस्टेंट। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, k, जो यहाँ पे कांस्टेंट रखता है उसको क्या बोलते हैं, k, Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, एंड दिस k इज नोन एज, लो का क्या नाम था, कूलम्स लो, तो इसको क्यों क्या बोलेंगे, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। बट ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, एयर और वैक्यूम के लिए, किसके लिए वैलिड है, एयर और वैक्यूम के लिए, क्योंकि अभी मैंने चार्जेस को पानी में नहीं रखा। अगर मैं इन चार्जेस को पानी में रख दूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अभी वो मैं बताऊंगा क्या होगा। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो गया, k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। आगे समझ, k क्या होता है यहाँ पे, कूलम्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए, ठीक है। और ये अभी आंसर है किसमें, कौन सी फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, ये स्केलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। f इक्वल टू में k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, k इज नोन एज कूलम कांस्टेंट। इधर देखो, k क्या है, k की कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वैल्यू। तो k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये ऐसे याद रखना, 9 है, पावर भी कितनी है, 9 है, 9 इंटू में 10 की पावर 9, ठीक है। अब इधर देखो, अब k की क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट भी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, यूनिट। फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला है अभी, F इक्वल टू में k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू में r स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू में Q2। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट
कूलम, तो 2 क्यू है तो कूलम स्क्वायर, तो यूनिट क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, तो के कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, और के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या है? एप्सिलॉन नोट। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ये नोट है तो इसको नोट, एप्सिलॉन नोट। बात समझ आ गई? एप्सिलॉन नोट क्या है? प्रॉपर्टी है एक, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो एयर में रखा हो, तो इनके बीच में एक प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को बोलते क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस 12। कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब इधर देखो के इक्वल टू क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट। 4 पाई क्या है कांस्टेंट, तो जो के की यूनिट होगी और जो एप्सिलॉन नोट की यूनिट होगी वो क्या है एक दूसरे की उल्टी। तो जो के की यूनिट है, के की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नोट की क्या हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? समझ आ गई? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इजिकल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एयर और वैक्यूम। अब इधर देखो समझने वाली बात, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया 1। क्या मान लिया 1। अब मैंने मान लिया जो फॉर्मूला है मतलब जो मेरे चार्जेस है वो कहाँ रख दिया मैंने किसी मीडियम में रख दिया। किस में रख दिया किसी मीडियम में। अब इधर देखना फोर्स इन एनी मीडियम, फोर्स इन एनी मीडियम क्या फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखो सारा का सारा मैंने सेम लिखा है, बस किसको गायब रखा है एप्सिलॉन नोट को। तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आता है एप्सिलॉन। क्या आता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आएगा एप्सिलॉन। क्या आएगा एप्सिलॉन। तो एफएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई, मैंने लिखा मत 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। इस फॉर्मूले क्या मान लिया, कौन सी इक्वेशन मान ली है सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन मान ली सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी F इक्वल टू में वो फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था एयर और वैक्यूम के लिए। फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है किसी भी मीडियम के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी F इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या थी Fm इक्वल टू है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया डिवाइड। तो क्या आएगा F अपॉन Fm इक्वल टू है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट गया 1 अपॉन 4 पाई से 1 अपॉन 4 पाई कट गया। अब देखो ये क्या है 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर। ये क्या है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ आएगा नीचे। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा F
एफ एम किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन का आ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट का आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर, इसी को हम क्या बोलते हैं कैपिटल के। दिस एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब क्या हुआ किसी मीडियम की किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम के। जैसे तुमने वो पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लास 10th में, तो क्या करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नहीं एयर, या नहीं और क्या था स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एन इक्वल टू में क्या था v बाई सी या c बाई v था, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब किसकी बात हो रही है, रिलेटिव की, किसकी बात हो रही है रिलेटिव, एंड दिस के इज नोन एज, इसके को क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके को क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसके को क्या बोलते थे कूलम कांस्टेंट, किसको क्या बोलते थे कूलम कांस्टेंट। बात आई समझ में। अब ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, नहीं एयर और वैक्यूम के लिए, ये क्या था फोर्स इन एनी मीडियम। अभी एक ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे में रिलेशन एफ अपॉन एफ एम किसके, अब देखो एफ दे दे एफ एम दे दे, एप्सिलॉन हमें एप्सिलॉन नॉट पता ही है, एप्सिलॉन पूछ ले, ये आपको के दे दे एप्सिलॉन पूछ ले सीधा, के पता होएगा तो एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, एप्सिलॉन बता दोगे, एप्सिलॉन आर दे दे एप्सिलॉन पूछ ले, या एप्सिलॉन आर ही दे दे और क्या पूछ ले के, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं सेम, क्या होते हैं सेम। बात आ गई समझ में। तो अभी जो जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं अभी सारे किस में लिखे हैं स्केलर फॉर्म में, किस में लिखे हैं स्केलर। अब हम किस में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, कैसे में लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, किसी भी अगर मेरे को किस में चेंज करना है वेक्टर में चेंज करना है तो उसको क्या देनी पड़ेगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू में के एज इट इज q1 q2 अपॉन में क्या था आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या आएगा डायरेक्शन के फॉर्म में, तो अब क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे मैग्नीट्यूड, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर कितना होता है आर कैप, कितना होता है आर कैप, और आर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आर कैप का आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एक आर आ गया तो कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के q1 q2 अपॉन में आर क्यूब वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में आर वेक्टर। आई बात समझ नहीं आई, आ गई। तो क्या हो गया ये फॉर्मूला किस फॉर्म में हो गया वेक्टर फॉर्म में हो गया, किस में हो गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये चार्ज q1 है, ये चार्ज कितना है q1 है, ये चार्ज कितना है q2 है, q1 जितना q2 पे फोर्स लगा रहा होगा q2 उतना किस पे फोर्स लगा रहा होगा q1 पे, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ फोर्स और चार्ज 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये दोनों इक्वल किस में होंगे मैग्नीट्यूड में। अब देखो ये फर्स्ट चार्ज है, ये क्या है सेकंड चार्ज, फर्स्ट सेकंड पे क्या लगा रहा है इधर, सेकंड फर्स्ट पे क्या लगा रहा है इधर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो बाहर किसका साइड आ जाएगा माइनस का, किसका आ जाएगा माइनस, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके इक्वल होएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसलिए किसका साइन आ गया माइनस का साइन आ गया, किसका साइन आ गया माइनस का। बात समझ आ गई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, फोर्स ऑन 1 2 का मतलब क्या होता है फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, ये मतलब होता है। और 2 1 का मतलब क्या हो जाएगा
फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। आई बात समझ में? अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दूसरा क्या रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को क्या मान लिया मैंने 1, इस चार्ज का मान लिया 2। मैंने पूछा फोर्स ऑन 1 2 की डायरेक्शन बताओ। क्या बताओ? फोर्स ऑन 1 2 की डायरेक्शन। तो क्या होगा? फोर्स ऑन 1 2 की डायरेक्शन बतानी है बस। तो 1 है 2 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है नेगेटिव है। ये फर्स्ट ये सेकंड। सेम क्वेश्चन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताओ डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ये 1 ये 2, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताओ। देखो जब सेम चार्जेस है, क्या है सेम चार्ज है, जो हम डायरेक्शन सिंपली सोचते हैं वही है। यहाँ पे चार्जेस क्या है डिफरेंट। चार्जेस क्या है डिफरेंट, इसको भूल जाओगे चार्ज डिफरेंट को। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताना है तो डायरेक्शन क्या होगी ये। अब चार्जेस देखो सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट, तो जो माना है उसका उल्टा, जो माना है उसका उल्टा। मतलब जब सेम चार्जेस होंगे क्या होंगे सेम चार्जेस, तो जो मानी है डायरेक्शन वही होगी। अगर डिफरेंट चार्जेस हो गए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी उल्टी। बात समझ आई? तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कहाँ होना चाहिए था मेरी साइड, बट लेकिन साइन क्या हो गए अपोजिट, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज। जरूरी नहीं है ये माइनस हो जाए ये प्लस, साइन क्या होना चाहिए डिफरेंट। साइन सेम है तो जो आपने माना है वही होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा अपोजिट। अरे भाई तोड़ दिया रे। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ड्यू टू फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तो कितने चार्जेस की बात हो रही थी दो की, कितने की बात हो रही थी दो की। अब क्या हो गए बहुत सारे हो गए। अब क्या हो गए बहुत सारे। तो टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो टॉपिक का नाम क्या है फोर्स बिटवीन मल्टीपल फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो अब बहुत सारे चार्ज रखे हुए, क्या रखे हुए हैं बहुत सारे चार्ज। इसमें मैंने क्या किया एक चार्ज को क्या कर लिया फिक्स, एक चार्ज को क्या कर लिया फिक्स। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r01, ये कितना हो जाएगा r02, ये कितना हो जाएगा r03, ये कितना हो जाएगा r0। बहुत सारे चार्जेस रखे हुए थे तो एक चार्जेस को क्या कर लिया फिक्स। देखो ना न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, जितना ये चार्जेस इन सब पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये सारे चार्जेस इस पे लगा रहे होंगे। तो चाहे मैं इधर से निकाल लूं चाहे इधर से निकाल लूं बात क्या पड़ेगी सेम। तो फोर्स क्यू क्या है 0 को क्या कर लिया मैंने फिक्स कर लिया। क्या कर लिया फिक्स, Q0 क्या कर लिया फिक्स कर लिया। अब क्या बोल सकता हूं मैं, अब Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो किस किस की वजह से लगेगा, हाँ सबकी वजह से लगेगा Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो देखो तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स किस पे, नेट फोर्स किस पे Q0 पे, तो किसका हो जाएगा F01 प्लस F अप टू F0। हाई है ना। फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन में R1 R01 का वेक्टर का स्क्वायर इनटू में R कैप 01। हाई है ना। स्केलर फॉर्म वेक्टर पे क्या करेंगे ये तो करते हैं,
तो नेट फोर्स किसके बराबर रहेगा, वेक्टर की साइन लगा दो यहाँ, ठीक है। हाँ यार गलत बोला सही बोला, सही बोला। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना आएगा बताओ, प्लस 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन में R02 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू में R02 का कैप सोन। हाँ या ना, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अब देखो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 कॉमन, अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन में R01 का वेक्टर का होल स्क्वायर R01 की कैप प्लस Q2 अपॉन में R02 का होल स्क्वायर इंटू में R02 की कैप, ऐसे ही चलता रहेगा। है या ना, बात समझ आई नहीं आई, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो बाहर कितना आ गया, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये क्या होता है साइन, समेशन, ये प्लस प्लस लग रहे हैं ना, इस साइन का मतलब क्या है, समेशन। क्या है, समेशन। अब देखो क्या है समेशन, अब देखो वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। मैंने इसको क्या मान लिया, आई इक्वल टू 1 से लेकर n तक, कहां तक, n तक। ऊपर क्या आएगा, क्यू आई अपॉन R0I का होल स्क्वायर R0I का क्या, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्यू की जगह 1 पुट करता हूं, क्यू की जगह क्या पुट करता हूं, चल रहा है, क्यू की जगह क्या पुट करता हूं 1, आई की जगह सॉरी, आई की जगह 1 पुट करो तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R01 का होल स्क्वायर इंटू में R01 का कैप, यही आ गया। आई की जगह 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, Q0 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R02 का होल स्क्वायर इंटू में R02 का कैप, ये आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, 402 मल्टीपल चार्जेस। तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज को क्या कर लेंगे फिक्स, उसकी वजह से सब चार्जेस पे क्या लगा लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फोर्स। आगे बात समझ में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 402 मल्टीपल चार्जेस, 402 मल्टीपल चार्जेस। तो क्या हो गया, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। बुक में तुम्हारा Q1 फिक्स कर रखा है, तो बाहर उसमें Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम फिक्स किसी को भी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे तुम हो, तुम्हारे घर में चलेगी, बगल वाले घर में नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो इफेक्ट है वो तुम्हारे घर में ही रहेगा पूरा। ऐसे यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज। इसकी प्रेजेंस में हम एक इंफिनिटी से क्यू नोट चार्ज को उठा के ला रहे हैं। किसको उठा के ला रहे हैं, क्यू नोट। दिस क्यू नोट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसका खुद का फील्ड, खुद की चीज क्या है, नेग्लिजिबल है। क्या है, नहीं। जैसे मान लो ये शेर है, ये बकरी है, ठीक है। तो शेर की ताकत है कंपेयर में बकरी की ताकत क्या, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है। एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू नोट। इसको कहां से उठा के ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कैसे उठा के ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। मैं इस चार्ज को लेके आया तो कुछ नहीं हो रहा, बस जब इस पॉइंट पे लाया, जैसे अंदर लाता हूं तो ये अपना क्या शो करता है, इफेक्ट। क्या शो करता है, इफेक्ट। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसका फील्ड, इसका फील्ड। तो ये क्या हो गया, इसका फील्ड हो गया। क्या हो गया, इसका फील्ड। कौन सा चार्ज था, क्यू नॉट।
कौन सा था, क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू में F अपॉन में क्यू नॉट। E का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन में क्यू नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लो कितना है R, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा K क्यू जीरो अपॉन में जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अपॉन में क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये किस में, स्केलर फॉर्म में, वेक्टर में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज आर